नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर सभी का स्वागत है। आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है, इसमें से आपकी एग्जाम में 3 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। और देखिएगा, ये 3 प्रश्न आपके यानी कि 2018 की एग्जाम में पूछे गए थे। यानी कि 2018 का जो पेपर लगा था, यानी कि यहां से इस कॉन्सेप्ट से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट में 80 प्रश्न आपको पूरी तरह से याद करना है और तो क्रैक करना पर। और ध्यान रखिएगा, जिन्होंने हैज वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो यहाँ पर हैज वाले वीडियो जरूर देख ले दोस्तों। यहाँ पर ये जो हैज नंबर का जो वीडियो है दोस्तों, यहाँ पर ये 14वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने यानी कि आप लोगों के लिए यानी कि 13 वीडियो कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 100% यहाँ से आपके एग्जाम में 3 प्रश्न आने की पूर्णतः संभावना। और देखिएगा, मौर्य साम्राज्य और यहां पर गुप्त साम्राज्य से 3 या 2 क्वेश्चन आएगा एग्जामिनर। इसके बाद भारत की जलवायु और राजस्थान की जलवायु से भी 2 आपके आने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले पेपरों में ये यानी कि 4 पूछे गए थे दोस्तों। यहां पर अगला देखिएगा, यहां पर भारत के संविधान में 9 से पूछने वाले हैं, आने वाले हैं, चाहे उठा के देख लो पिछले। और यहां पर देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट तो आपको कवर करने हैं, सबसे ज्यादा फोकस रखना है इन कॉन्सेप्ट पर, सबसे ज्यादा फोकस रखना होगा दोस्तों। यहां पर आ चुका है यहाँ पर यानी कि महाजनपद काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपका इस वीडियो में कवर होने वाला है। और पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो उनको, यानी कि एक एक 2 आपके वहां वीडियो से आने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट यहाँ पर। और सभी का जो बहुविकल्प है, जो यहाँ पर बोर्ड ने दिशा निर्देश आदेश जारी किए हैं नोटिफिकेशन में, कक्षा 6 से और तक के पाठ्य पुस्तक के आधार पर होगा। और आपका सेशन होगा, यानी कि जो सिलेबस है 2019 और 20 का होगा, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं उन प्रश्नों के बारे में जो 2018 की एग्जाम में आपसे पूछे गए थे, यानी कि बौद्ध, जैन धर्म और जनपद से। तो ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन देखिएगा के सामने आ चुका है। करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? 2018 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चंपा थी, विराटनगर थी, कुशीनगर थी या फिर गोकुलपुरा थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का विराटनगर थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। यह भी 2018 की एग्जाम में आपसे पूछा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद या फिर सुत्त पिटक या फिर अगुत्तर निकाय या फिर दिव्य वदान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अगुत्तर निकाय हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपसे 2018 की एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि ये भी जनपद से संबंधित है। अब देखिएगा, सुरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा, वृंदावन या फिर इंद्रप्रस्थ या फिर कुरुक्षेत्र? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मथुरा हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल प्रश्नों के बारे में। यहाँ पर 80 प्रश्न है आपके सामने और ये 80 प्रश्नों में 3 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अगर इन 80 प्रश्नों को एक बार आप फिर लोगे, एक बार याद कर लोगे, तो यहां से आपके 3 प्रश्न निकल कर आएंगे। तो तैयार हो जाएगा इसको क्रैक करने के लिए। तो देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन, भारतवर्ष में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? अवंती, अंग, मगध या फिर पांचाल? तो देखिएगा, आपको पता है 16 महाजनपदों में पूरा भारत देश, पूरा भारतवर्ष बटा हुआ था और जिनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली साम्राज्य था वो मगध था। और ध्यान रखना, जो मगध है वो यहाँ पर है, यानी कि बिहार के आसपास इसका साम्राज्य था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन
ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां पर सबसे अधिक जो शासन किया था मौर्य साम्राज्य ने किया था, गुप्त साम्राज्य ने किया था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन समय में मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, कौन सी थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विराटनगर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा यहां पर तो महाजनपद दे रखा है और यहां पर उनकी राजधानी दे रखी है, तो बताना होगा इसमें से जोड़ा गलत कौन सा है। अगर आपको महाजनपद याद है, उनकी राजधानी याद है, तो इसको आप सही करके आओगे तो इसमें से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो गंधार है इसका ये मथुरा राजधानी नहीं थी, ध्यान रख लेना। और ये गंधार कहां पर है? गंधार है पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बाकी सही है, इसको याद कर लो, इन तीनों को याद कर लो। और सबसे ज्यादा जो फोकस रखना वो विराटनगर पर सबसे ज्यादा रखना, क्योंकि ये राजस्थान में था। अवंती पर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है और उधर मगध साम्राज्य पर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एकमात्र महाजनपद कौन सा था जो कि वर्तमान में भारत से बाहर है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गंधार हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अफगानिस्तान में है वर्तमान में। अगला देखिएगा 9वें नंबर का क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? शक्तिमती, इंद्रप्रस्थ, मथुरा या फिर श्रावस्ती? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंद्रप्रस्थ हो जाएगी, यानी कि हरियाणा और दिल्ली के आसपास का वो क्षेत्र था वो कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आप कंफ्यूज होते होंगे, एक तो होता है महाजनपद जो कि भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और एक होता है जनपद। जनपद महाजनपदों से छोटा होता है, जैसे जांगल महाजनपद, अपना जो सिब्बी है वो महाजनपद, और चित्तौड़ के आसपास नगरी जनपद, यानी कि इस तरह से छोटे छोटे जनपदों में भी बटा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। अगला देखिएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभिक में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? अब यहां पर थोड़ा ये प्रश्न आपसे घुमा फिराकर पूछा गया है। देखिएगा अगर महाजनपद अगर आपसे पूछे तो वो मगध हो जाएगा, और नगर आपसे पूछे तो ध्यान रख लेना वो मगध हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा था? पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या फिर उपयोग सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौशाम्बी नहीं हुआ था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जनपद कहलाता था, बताना होगा करेक्ट आंसर। अब जनपद के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर जनपद कहलाते थे जन समूह या फिर कबीला जिस भूभाग पर रहता था जहां राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, जहां गणतंत्र शासन व्यवस्था थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां पर जन समूह या फिर कबीला जिस भूभाग पर रहता था उसको जन पद कहा जाता है, और वहां पर राजतंत्र चलता है, और यहां पर कबीला रहता है और बड़ा समूह रहता है, उसको यहां पर महाजनपद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास किस महाजनपद क्षेत्र में बिताया था? काशी, मत्स्य, अंग या फिर चेदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का मत्स्य महाजनपद में बिताया था, जनपद में बिताया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मत्स्य महाजनपद कहां था? जयपुर के विराटनगर के आसपास ये फैला हुआ था। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, महाजनपदों में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा या फिर मंत्रिपरिषद या फिर ग्राम न्यायालय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजा
और ये राजा ही था, यहाँ पर न्याय करता था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें नंबर का क्वेश्चन है, काशी की राजधानी कौन सी थी? बताइएगा। एक काशी महाजनपद हुआ था, तो इसकी राजधानी आपसे पूछ ली गई है, तो बताइएगा इसका सही आंसर लखनऊ या फिर अयोध्या या फिर वाराणसी या फिर चंपा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा 16वें नंबर का क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? बताइएगा सही आंसर। अगर आपने मौर्य साम्राज्य में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ये दोनों है तो आप 100% यहां से आप निकाल पाओगे। 5 क्वेश्चन आप 100% निकाल पाओगे, क्योंकि मगध साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और महाजनपद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से 100% 5 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। 5 क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों यहाँ पर आपकी परसेंट को बढ़ावा देने के लिए ये अंक बहुत कारगर साबित होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 17वीं का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वीं का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिशुनाग हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 17वें नंबर का क्वेश्चन है, और उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवंती था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से जनपदों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी थी? बताइएगा। संथागार, समिति या फिर विदित को कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संथागार हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जनपद होते हैं उनकी जो सबसे बड़ी संस्था होती है वो यहाँ पर संथागार होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर गंधार जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा, विराटनगर, इंद्रप्रस्थ या फिर दक्षशिला। तो सही है आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दक्षशिला हो जाएगी। और दक्षशिला में आपको पता है दक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो व्याख्याता कौन था इसका दक्षशिला का? ये था चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु। कौन था? यानी कि वहां था चाणक्य था, विष्णुगुप्त था। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 20वें नंबर का क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी सर्वप्रथम किस राजा के काल में मिलती है? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिंदुसार के शासनकाल के बारे में, पूरी बिंदुसार के राजा के काल में ये जानकारी मिलती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो यहां तक 20वें नंबर तक प्रश्न तक पहुंचा है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों यहाँ पर, ताकि पता चले कि कौन यहां तक पहुंचा है। और आप में से कौन कौन स्टूडेंटों ने यहां पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। यहां पर देखते हैं कितने स्टूडेंट यहां पर सब्सक्राइब कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। देखिएगा अभी आपको बहुत मिलने वाला है इन 10 दिनों में दोस्तों यहाँ पर आपकी रीट की एग्जाम में। अगर इन 10 दिनों में एक वीडियो, दो वीडियो जो आने वाले हैं वो आपने कवर कर लिया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको एसएसटी में यानी कि कोई नहीं रोक सकता है। 100% एसएसटी में आप यहां पर बहुत अच्छे अंक लाकर यानी कि इस विषय में फाइट कर पाओगे। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बताएगा, आधुनिक ब्रज क्षेत्र में विस्तृत महाजनपद कौन सा था? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुरसेन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा अब ये ब्रज क्षेत्र की बात हो रही है, तो इस ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो देखिएगा मथुरा आता है, आगरा आता है, और ये मथुरा आगरा के पास है, यानी कि ये था सुरसेन महाजनपद था। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सिब्बी जनपद की राजधानी कौन सी थी? राजपुर, नगरी, बागौर या फिर रैड? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नगरी थी। और नगरी कहां थी? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के आसपास जो क्षेत्र फैला हुआ था इसको नगरी के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 23वें नंबर का क्वेश्चन है, उस जनपद की पहचान कीजिए जिसका विस्तार राजस्थान में नहीं था। बताइएगा करेक्ट आंसर, ये पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामग्राम नहीं था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा राजस्थान में कौन से थे? एक तो देखिएगा महाजनपद था, कौन सा था? मत्स्य। एक था सुरसेन का क्षेत्र था, और एक जांगल जनपद था। ए ऑप्शन। अब ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामग्राम था, जो कि राजस्थान में नहीं था। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वें नंबर का क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव, भगवान महावीर या फिर अष्टनेमी या फिर अग्रसेन। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऋषभदेव को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है और प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। अगला देखिएगा, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है सभी का, यहाँ पर प्राकृत भाषा में दिया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 26वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से जैन धर्म की संगति हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। जैन धर्म की आपको पता है 2 संगति हुई थी, बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई थी। अब आपको पहचानना होगा कि कहां कहां पर हुई थी, कौन सी हुई थी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त में से दोनों। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तो हुई थी तीसरी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, एक यहाँ पर हुई थी यानी कि 6वीं शताब्दी में पल्लवी गुजरात में हुई थी। बी और ए दोनों सही है आपके। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से जैन धर्म के त्रैरत्न कौन कौन से है, बताइएगा। तो सही है आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयोग सभी हो जाएंगे, यानी कि सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक आचरण हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस में सम्मिलित है? कल्प सूत्र में, जय संहिता में, भगवती सूत्र में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्प सूत्र। और ये जो कल्प सूत्र है ये यहाँ पर जैन धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के जितने भी 24वें तीर्थंकर हुए थे, 24 तीर्थंकर हुए थे, उनकी जीवनी यहाँ पर कल्प सूत्र ग्रंथ में मिलती है। अगला देखिएगा यहाँ पर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, कुंडल ग्राम में, पाटलिपुत्र में या फिर मगध में या फिर वैशाली में। तो इसका जो जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम में हुआ था। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 30वें नंबर का क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक में या फिर जात्रक में या फिर तलाक्ष में या फिर लक्ष्मी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जात्रक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि महावीर की माता कौन थी, बताएगा? यशोदा, अनुजा, त्रिशला या फिर देवांदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का, त्रिशला हो जाएगी। बी और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपके कक्षा 8वीं, कक्षा 7वीं, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की बुक में दे रखे हैं। अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है आरवीएससी की, तो आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि सभी क्वेश्चन यही आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो सही है सभी का, यहां पर पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर? 20, 22, 24 या फिर 14? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 तीर्थंकर, और 24 में कौन थे? 24 में महावीर जी भगवान थे। अगला देखिएगा यहाँ पर, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किनका है ये त्रिपिटक? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या फिर हिंदुओं का? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बौद्धों का है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, एक तो याद रखना है आपको त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक आपको याद रखना है कल्प सूत्र, वो आपको पता है यहाँ पर यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। अगला देखिएगा यहाँ पर 35वें नंबर का क्वेश्चन है, भगवान महावीर का बचपन का नाम कौन था? गौतम, वर्धमान, सिद्धार्थ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धमान हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने बताएगा, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या फिर अष्टनेमी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 37वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे?
बताइएगा। तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महावीर स्वामी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको बताना होगा कि आपने 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगला देखिएगा यहाँ पर जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे बताइएगा। आदिनाथ, अष्टनेमी, पार्श्वनाथ या फिर अजीतनाथ। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिनाथ हो जाएंगे। और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आदिनाथ। अगला देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम जियो और जीने दो किसने कहा था। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी या फिर विनोबा भावे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी ने कहा था कि सर्वप्रथम जियो और जीने दो का नारा। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था। आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वें नंबर का क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। निर्वाण, जैन या फिर केवल ज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल ज्ञान की प्राप्ति। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 41वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर महावीर एवं बौद्ध ने किसके शासन में उपदेश दिए थे। बिंबिसार या फिर अजातशत्रु या फिर अशोक या फिर चंद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार के शासनकाल में इन दोनों ने यानी कि अपने उपदेश दिए थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। देखिएगा आपको पता है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो यानी कि भागों में बट गया था। तो इसमें से आपको बताना होगा कि जो यहाँ पर श्वेतांबर संप्रदाय था उसका संस्थापक कौन था। तो उसका संस्थापक था यहाँ पर स्थूल वृद्ध हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेतांबर। और जो दिगंबर है उसका जो संस्थापक था वो भद्रबाहु हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोनों को याद कर लेना। अगला देखिएगा यहाँ पर प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। अब यहाँ पर जैन संगीति के बारे में आपसे पूछी है तो बताइएगा कहां पर हुआ थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। अब दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में यहाँ आपसे पूछा जाता है तो बताइएगा कहां पर हुई थी। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा पल्लवी गुजरात में हुई थी। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर महावीर स्वामी ने कितने वर्षों की आयु में गृह त्याग दिया था। 29 वर्ष, 72 वर्ष या फिर 42 या फिर 30 वर्ष। तो यहां पर आप कंफ्यूज होंगे तो ध्यान रखना इसको आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद कर लेना है। महावीर ने जो अपना यहाँ पर यानी कि सांसारिक जो घर त्यागा था, अपना घर त्यागा था वो त्यागा था यहाँ पर 30 वर्ष की अवस्था में। और बौद्ध भगवान ने जो घर त्यागा था वो 29 वर्ष की अवस्था में। दोनों आपको याद रखना है। अगर बौद्ध पूछे तो ध्यान रखना 29 वर्ष, अगर महावीर जी पूछे तो यहां पर ध्यान रखना 30 वर्ष। अगला देखिएगा महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी। अब यहां पर आपको देखिएगा हिंदी महा में ये क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं तो बताना होगा किस समय हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्तिक कृष्ण 14 को हुई थी यानी कि दीपावली के 2 दिन पहले, दीपावली के एक दिन पहले कार्तिक कृष्ण 14 को यानी कि महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा लेकिन इसको याद करने का एकमात्र ट्रिक है, आपको याद रखना है कि दीपावली से एक दिन पहले यानी कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को यहां पर यानी कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर भगवान महावीर की मृत्यु एवं जन्म से संबंधित कौन सा जोड़ा सही है। अब ये क्वेश्चन आपको बताना होगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहां पर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बहुत सी पुस्तक जो ऑथेंटिक बुक है उसमें भी यहां पर गलत दे रखा है, कुछ में सही दे रखा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा सभी अभ्यर्थियों को। और एक बार प्लीज बता दीजिएगा कि कौन कौन स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं, इस प्रश्न तक पहुंचे हैं होगा आपको। देखिएगा यानी कि जन्म 599 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व में, जन्म 540 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 468 ईसा पूर्व में, जन्म 568 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 540 ईसा पूर्व में, जन्म 572 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 475 ईसा पूर्व में। आपको पता है देखिएगा भगवान महावीर की जब निर्वाण प्राप्त हुआ था तो उसकी जो आयु थी वो 72 वर्ष थी। ये तो
है, लेकिन अब आपको बताना होगा उसका जन्म कब हुआ था और उसका यानी कि मोक्ष प्राप्ति यानी कि मृत्यु कब हुई थी, ये चीज आपको बताना होगा। क्योंकि देखिएगा मैंने एनसीईआरटी की बुक में भी ये ढूंढा है, तो उसमें भी आपको पता है। यहां पर चलो मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसमें यानी कि एनसीईआरटी की जो एक बुक थी उसमें तो आप वहां पर डेट दे रखी थी, तो वहां पर जो डेट दे रखी थी पहले वाली बुक में, तो उसमें तो दे रखा था 540 में जन्म हुआ था और यहां पर 468 में उसकी मृत्यु हुई थी। और यहां पर देखिएगा जो दूसरी नई बुक एनसीईआरटी की आई है, एनसीईआरटी पर आधारित जो बुक आई है, यानी कि एक ऑथेंटिक बुक आई है, पूरे इंडिया की बहुत महत्वपूर्ण बुक थी, तो उसमें यानी कि यहां पर महावीर की जन्म और मृत्यु के बारे में उस बुक में कोई डिटेल नहीं दे रखी थी। तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, लेकिन इसका आंसर आपको यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होगा। इन दोनों में से आपको बिल्कुल सही आंसर देना होगा। या तो ये आ जाए 599 आ जाए तो ये करना होगा, अगर आपको ये बी ऑप्शन वाला आ जाए तो ये करना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? महावीर, स्वामी, गौतम बुद्ध या फिर पैगंबर मोहम्मद या फिर शुद्धोधन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर 49वें नंबर का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या था? गया, पटना, पाटलिपुत्र या फिर कपिलवस्तु लुम्बिनी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था किसको? गौतम बुद्ध का जन्म। अगला देखिएगा यहां पर 51वें नंबर का क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को कहा जाता है। सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली में, प्राकृतिक में या फिर संस्कृत या फिर यहां पर उपयुक्त में से कोई नहीं? यहां पर भी आप कंफ्यूज होते हो। देखिएगा एक तो दिए यानी कि भगवान महावीर ने किस भाषा में दिए थे और बौद्ध भगवान ने किस भाषा में दिए थे, तो इसको क्लियर कर लो। तो ध्यान रख लेना, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली में। पाली भाषा में जो दिए थे बौद्ध भगवान ने और प्राकृत भाषा में दिए थे जैन भगवान ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, महावीर बौद्ध की सौतेली मां का नाम क्या था? बताइएगा, माया देवी, यशोधरा या फिर प्रजापति गौतमी या फिर त्रिशला? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर प्रजापति गौतमी हो जाएगा। सी ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यशोधरा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर 55वें नंबर का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? ध्यान रखना ये थोड़ा सत्य है यहां पर, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, तो ये सत्य है, ध्यान रख लेना। सत्य की खोज में निकल पड़े थे 30 वर्ष, 31 या फिर 29 या फिर 32? अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 वर्ष। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो सभी जानते होंगे इसका सही आंसर। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बैशाख अमावस्या, चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा या फिर बैशाख पूर्णिमा को? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बैशाख पूर्णिमा को। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा जाता है? यथागत, गौतम बुद्ध, महावीर या फिर ए और बी दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों कहा जाता है। गौतम बुद्ध भी कहा जाने लगा तभी से और यथागत भी कहा जाने लगा तभी से। अगला देखिएगा 59वें नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ जो बाद में बौद्ध वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो सभी जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला देखिएगा, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन, ए और बी दोनों या में से कोई नहीं? तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाण प्राप्त करना। ए और
सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, बोध गया कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर बिहार में? तो सभी का करेक्ट आंसर दे रहे हो यहां पर बिहार में स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? श्रेयवासी, कुंडलग्राम, वैशाली या फिर लुम्बिनी में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रेयवासी में दिए थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और श्रेयवासी कहां पर है? बिहार में है। अगला देखिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से है? और सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी बौद्ध धर्म और संघ तीनों यहां पर त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। 64वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की कितनी संगतियां हुई थी? 4, 6, 3 या फिर 8 है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का यहाँ पर 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। देखिएगा, जैन धर्म की तो 2 हुई थी और यहाँ पर बौद्ध धर्म की 4 हुई थी। अगला देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक, कालाशोक, कनिष्ठ या फिर बिंदुसार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक के शासनकाल में हुई थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी? तीसरी। अगला देखिएगा, यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? वासुमित्र, उदयनी या फिर चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्ठ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, यानी कि जो अंतिम बौद्ध संगति हुई थी वो यहाँ पर कनिष्ठ के शासनकाल में हुई थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, किसी अभ्यर्थी ने कहा था कि सर सांस कभी मत लेना, नहीं तो हमारी एग्जाम के बहुत कम टाइम बचे हुए हैं। चलो भाई, मैं सांस नहीं लेता हूं, बीच बीच में मैं आपको रोकने की कोशिश करता हूं कि चलो रुक जाओ, थोड़ी सांस ले लेता हूं। मैं बिल्कुल नहीं, अब आपको एक एक कॉन्सेप्ट पूरा कवर कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज तैयार हो जाइएगा, अभी भी आपके पास टाइम है आपके सपने साकार करने के। दोस्तों यहाँ पर अब आपके मात्र 15 दिन बचे हुए हैं और आपके एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है वो 18 तारीख को निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो अगर आप में एक दृढ़ निश्चय है तो प्लीज यहां पर पूरी सब्जेक्ट को यानी कि साथ लेकर चलो, और जो कड़ी आपकी कमजोर है अभी भी उस कड़ी को मजबूत करने का आपके पास मौका है। नहीं, ये मौका जो आपके सामने है गोल्डन चांस है, ये अगर आपके हाथों से निकल गया फिर आपको पता है 2 से 3 साल में नहीं आने वाला है इतनी वैकेंसी और इतनी अच्छा सुनहरा मौका। तो प्लीज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि शैव धर्म किससे संबंधित है बताइएगा? भगवान श्री कृष्ण से, बौद्ध भगवान से, भगवान शिव से या फिर ईसाई मसीह से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण से है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से वैष्णव धर्म के प्रबंधक माने जाते हैं? सॉरी देखिएगा, ऊपर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है। देखिएगा, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में यानी कि ध्यान मेरा यहां पर नहीं था। तो देखिएगा, शैव धर्म किससे संबंधित है? तो ये जो था वो भगवान शिव से है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से वैष्णव धर्म के प्रबंधक माने जाते हैं? अब देखिएगा, जो वैष्णव धर्म के प्रबंधक है ये भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। और इसका जो स्थान क्षेत्र था वो मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? बताएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब। आपका सन बिल्कुल सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब जी का जन्म हुआ था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक अगर आपसे पूछे तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ईसा मसीह हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाइबल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताइएगा, यानी कि 73वें नंबर का क्वेश्चन है, मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरान को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, शिया और सुन्नी निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? यानी कि हर धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ। जैन धर्म की बात करें तो दिगंबर और श्वेतांबर, और यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर
इस्लाम धर्म है वो यहाँ पर शिया और सुन्नी में बटा हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 75वें नंबर का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से किस धर्म का क्रिसमस प्रमुख त्योहार है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 75 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म का है क्रिसमस। अगला देखिएगा यहाँ पर जातक किसका धर्म ग्रंथ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। 76वें नंबर का सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचे हैं। और प्लीज बताना कि कॉन्सेप्ट वीडियो कैसा लगा। एक एक प्रश्न हमने जो कि आरवीसी कक्षा 10, 9, 8, 7, 6 इन बुकों में से उठा के आपके पास ये क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बौद्ध धर्मों से है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 78वें नंबर का है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी, ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला देखिए यहाँ पर जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है, कर्म निष्ठा, अहिंसा या फिर वैराग्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहिंसा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर इस सीरीज का निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी, ऑप्शन आपके सामने है बताइएगा करेक्ट आंसर। नालंदा, गया, राजगृह या फिर यहाँ पर बौद्ध गया में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह में हुई थी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 80 प्रश्न यहां से क्रैक कर दिया है दोस्तों। यहां पर मुझे पूरा पूर्ण रूप विश्वास है कि आप 80 प्रश्नों में से 100% आपके 70 या फिर 60 या फिर 65 क्वेश्चन याद हो गए होंगे, या इतने प्रश्न याद मतलब है कि आपके 3 प्रश्न इस कॉन्सेप्ट से कंप्लीट हो चुके हैं। 3 प्रश्न इस कॉन्सेप्ट से कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब बताइएगा वीडियो कैसा लगा, उसमें जरूर बता दे यहां पर कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आना पड़े दोस्तों यहां पर, क्योंकि अब आपको बताना होगा अगला जो कॉन्सेप्ट होगा। ये मैं आपको और बता दूं, अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो यहां पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा। यानी कि देखना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, उसमें बहुत अधिक क्वेश्चन है जो कि 1857 की क्रांति से लेके और जब तक देश आजाद हुआ था 1947 तक का पूरा निचोड़ है। महत्वपूर्ण डेट, महत्वपूर्ण संस्था, महत्वपूर्ण व्यक्ति और महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य उस यानी कि उन वीडियो में से आने वाले हैं जिसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। तो तैयार है ना, उस वीडियो को भी देखना दोस्तों यहाँ पर। और बीच बीच में टेस्ट पेपर भी हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो उनको भी आपको क्रैक करना होगा। अब तक हम 43 टेस्ट पेपर लेकर आ चुके हैं, हिंदी के, एसएसटी के और यहाँ पर शिक्षण विधि के। और टेलीग्राम से जितना हो सके जुड़ जाएगा, नीचे लिंक दे रखी है। आपको टेलीग्राम से जुड़ने के लिए जुड़ने का जो है दोस्तों यहाँ पर वो आपको डाउनलोड करने पड़ेगा टेलीग्राम, और जो लिंक दे रखी है नीचे पिंकेश मीना राजस्थान जी के, वो आपको यहाँ पर सर्च करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।